गूंगी बहरी सरकार को जगाना है, इसलिए हम थाली पीट कर उन्हें जगाने का प्रयास कर रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और लोग मरते जा रहे हैं, यह कहना है माले नेताओं का। माले नेता लोकसभा प्रत्याशी राजू यादव, वार्ड पार्षद माले नेता अमित कुमार बंटी, माले नेता दिलराज प्रीतम सहित कई बड़े नेता सड़क पर उतरे और हाथों में थाली लेकर उसे पीटा। बेरोजगारी हटाओ देश बचाओ अभियान के तहत आरा के नौजवानों ने गोला मोहल्ला मोड़ पर 5 मिनट तक थाली पीटकर अपना विरोध दर्ज कराया और बेरोजगारी के खिलाफ नारा भी लगाया। देश के नौजवानों को रोजगार की गारंटी करनी होगी। बेरोजगारों नौजवानों को 10,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देना होगा, यह कहना था माले नेताओं का। CPIML के प्रत्याशी लोकसभा राजू यादव, माले नेता दिलराज प्रीतम, अधिवक्ता सह माले नेता अमित कुमार गुप्ता उर्फ बंटी, नेता प्रतिपक्ष आरा नगर निगम भाकपा माले ने कहा कि मोदी सरकार पूंजीपतियों के आगे घुटने टेक चुकी है। MBA, MCA, MTech, BTech इंजीनियर करोड़ों की संख्या में बेरोजगार होकर देश की सड़कों पर घूम रहे हैं। देश के अंदर निजीकरण का दौर जारी है। निजीकरण पर रोक लगाया जाए, रोजगार की क्रांति की जाए, अन्यथा आने वाले दिनों में पूरे देश के नौजवान नीतीश मोदी सरकार के खिलाफ रोजगार के सवाल पर जबरदस्त आंदोलन करेंगे। आज का यह थाली पीटने का कार्यक्रम सांकेतिक था, लेकिन यह कार्यक्रम रोजगार के सवाल पर बड़े रूप में खड़ा किया जाएगा। कार्यक्रम में शामिल प्रमुख लोगों में राजू यादव, दिलराज प्रीतम, अधिवक्ता अमित बंटी, निशांत कश्यप, सुरेंद्र राम, अशोक राम, त्रिलोकी राम, मुकेश रजक, गोलू कुमार, विक्रांत, विवेक कुमार, गौतम कुमार, संजय कुमार, सनी, सुमित कुमार, बिट्टू कुमार, उत्तम कुमार, आदित्य कुमार, संजय, केसरी, रोहित, जितेंद्र पासवान, विकास कुमार, मोहम्मद वसीम, सूरज सहित सैकड़ों नौजवान युवा शामिल थे। आज पूरे हिंदुस्तान के युवाओं ने यह तय किया था कि आज हम लोग 5 सितंबर को 5 बजकर 5 मिनट में हम लोग थाली बजाएंगे और पूरे देश में आज पूरे देश के युवा थाली बजा रहे हैं और थाली बजा करके देश के प्रधानमंत्री जी को, बिहार के मुख्यमंत्री जी को यह संदेश देने का काम किया गया है कि अगर जी आप बिहार के और हिंदुस्तान के युवाओं को आप रोजगार नहीं देते हैं तो आने वाले दिनों में इससे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आप देख रहे हैं इस देश के अंदर में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने 2014 के ही लोकसभा के चुनाव में कहा था कि हिंदुस्तान के 2 करोड़ नौजवानों को हम हर साल रोजगार देंगे, लेकिन कितने लोगों को रोजगार मिला? एक भी लोगों को रोजगार नहीं मिला। जो रोजगार देने वाले जो उपक्रम थे, रोजगार देने वाले जो संस्थानें थे, इन संस्थानों को मोदी जी ने जो 70 साल में हिंदुस्तान की जनता ने भारतीय रेलवे, एयरपोर्ट, BSNL, MTNL, ये तमाम जो संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं को हिंदुस्तान की जनता के गाढ़ी कमाई से बनाया गया था। भारतीय रेलवे का इतना विस्तार हुआ है तो ये सरकार का नहीं, हिंदुस्तान के जनता का पैसा है और इस पैसे से रेलवे का विस्तारीकरण किया गया, देश के संसाधन को बढ़ाया गया और मोदी जी आज उन तमाम संसाधनों को बेच रहे हैं। अंबानी और अंडानी के हाथों बेचा जा रहा है। इस देश में निजीकरण के खिलाफ में रोजगार के लिए और बिहार में 62% युवाओं की आबादी है। 18 से 35 वर्ष में अगर ये आप गणना करेंगे कि 18 से 35 वर्ष की युवाओं की आबादी बिहार में 62% है। युवा बिहार है और जब तक हिंदुस्तान के नौजवानों को, बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है, रोजगार की कोई गारंटी नहीं होती है, तो आज थाली पीट करके माननीय प्रधानमंत्री जी को हम लोगों ने संदेश देने का काम किया है। आने वाले दिनों में बड़ी आंदोलन होगा। यह जयप्रकाश नारायण की भूमि है और जयप्रकाश नारायण की भूमि से निश्चित तौर पर एक बार फिर बिहार उठेगा और देश के सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। राजू जी, नौजवान कैसे भरोसा करें किसी भी राजनीतिक दल पर, क्योंकि जिस तरीके से वर्तमान परिवेश में बिहार की राजनीति देखा जाए और देश के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सभी जगह एक ही चीज़ देखने को मिलता है, युवाओं को केवल छलावा मिलता है। केवल कहा तो युवाओं का देश है भारत, लेकिन युवा जब उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो गलत रास्ते पर जाएंगे। लेकिन किस पार्टी पर भरोसा करे, किसके नेतृत्व पर भरोसा करे? नेतृत्व पर जो है आपने सही कहा, ये प्रधानमंत्री जी 14 में वादा किया था। लोगों ने प्रधानमंत्री जी को उससे नौजवानों ने रोजगार दिया था कि भाजपा की सरकार बनेगी तो हमारी रोजगार मिलेगा, 15 लाख रुपया काला धन मिलेगा। देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी भरोसा करने का काम किया। 2019 के लोकसभा के चुनाव में भी भरोसा करने का काम किया कि हो सकता है कि इस बार नहीं किए तो इस बार करेंगे।
लेकिन अब सब्र का बांध टूट चुका है और आने वाले दिनों में इन लोगों को, हिंदुस्तान के जो नौजवान हैं, जिस नौजवानों ने मोदी जी को सत्ता में बैठाया था, वही नौजवान इनको सत्ता से हटाने का काम करेंगे। कार्यक्रम मोदी जी के कानों तक आवाज़ पहुंचाने के लिए है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मोदी जी ने कहा था चुनाव से पहले हम इस देश में हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन इनके शासनकाल में, खास तौर पे कोरोना काल में, अभी तक 12 से 13 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। इस लॉकडाउन की अवधि में जनता आंदोलन न करे, सारे कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा दिया गया और इसी दरमियान चोर दरवाजे से पूरे देश के सारे सरकारी उपक्रम को अडानी और अंबानी के हवाले कर दिया गया। रेलवे का निजीकरण कर दिया गया, BSNL का निजीकरण कर दिया गया, एयरपोर्ट को निजीकरण कर दिया गया। यह सारे सरकारी उपक्रम को यह मोदी की सरकार अडानी और अंबानी का पूरे घरानों के हवाले कर दिया ताकि जनता आंदोलन न करे। एक पूरी सोची समझी साजिश के तहत यह सरकार कर रही है। निश्चित तौर पे इस कोरोना काल में जो देश की जो अर्थव्यवस्था है वह 29 पॉइंट माइनस चला गया है नीचे। यह देश के लिए अशुभ संकेत है। निश्चित तौर पर देश की जो अर्थव्यवस्था है वह चौपट हो गया है, जिसके वजह से आज भारी संख्या में लोग बेरोजगार हो रहे हैं। करोड़ों की संख्या में लोगों को छटनियाँ होंगी। निश्चित तौर पर हम सरकार से कहेंगे, देश के युवाओं से कहेंगे, जो युवा भरोसे जो मोदी पर जताया था, आज भरोसों को मोदी जी ने बंटाधार कर दिया है। और तमाम सवालों को लेकर के आज हम थाली पीट रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि थाली पीट करके कोरोना भगाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज करोड़ों की संख्या में लोग देख रहे हैं कि आगे कोरोना बढ़ रहा है। सवाल तो क्या माना जाए कि आगामी विधानसभा में ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा आपके पार्टी का? बिल्कुल, हमारा चुनाव का एजेंडा होगा, रोजगार का सवाल होगा, विकास का सवाल होगा, तमाम तरह के महंगाई का सवाल होगा। इन तमाम सवालों पर बिहार की जनता चुनाव लड़ेगी। और ये तमाम जो लोग नीतीश मोदी की जो सरकार है, जो ढिंढोरा पीट रही है बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर, आप चले जाए देखिए अस्पताल के क्या सुविधा है, कहीं कोई बेहतर कोई इलाज नहीं है। निश्चित तौर पर कोरोना के आड़ में यह सरकार ये सरकार केवल कुर्सी की चिंता की हुई है। हम लोगों ने मांग किया था कि अभी कोरोना काल में चुनाव को टाला जाए। अभी देश की बिहार की जनता का जीवन का सवाल है, लेकिन सरकार जनता के सवाल को नहीं सुन रही है और अपने कुर्सी के फेरा पड़ी हुई है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ऐसे संकट घड़ी में हम लोग भी इस सरकार के पोल खोलेंगे और सरकार के गलत नीतियों का भंडाफोड़ करेंगे और नीतीश मोदी की सरकार को हम उखाड़ फेंकने काम करेंगे। और बिहार के नौजवान, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, बुद्धिजीवी और खासकर के व्यवसायी, जिनका सारा व्यवसाय चौपट हो गया है, ये तमाम लोग मिलकर के एक बड़े मोर्चाबंदी की तैयारी कर रहे हैं। और इस आज का जो कार्यक्रम है, निश्चित तौर पर आगे आने वाले जो चुनाव होगा, एक बड़े मोर्चाबंदी के जरिए हम इस सरकार को उखाड़ फेंकने काम करेंगे। 4 गाँवों, शहर, मोहल्लों के अंदर जो बेरोजगार नौजवान हैं, जो मोदी सरकार के गलत नीतियों के चलते बेरोजगार हो गए हैं। मोदी सरकार के कार्यकाल में बेरोजगारी बढ़ी है, निजीकरण बढ़ा है, जो है कि नहीं, तमाम बैंक हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, उसका निजीकरण किया जा रहा है, छटनी किया जा रहा है प्राइवेट से लेकर सरकारी संस्थानों में। इस निजीकरण के खिलाफ मोदी सरकार ने जो पूंजीपति अडानी अंबानी के सामने घुटना टेक दिया, उस पूंजीपति परस्त नीतियों के खिलाफ आज देश भर के नौजवान आज थाली पीट के अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। ये मोदी जी, आपने कहा था कि हर साल 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे और आप हर साल 12 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं, छटनी कर रहे हैं, तमाम चीज़ों को बेच रहे हैं। जो मुनाफा में हमारी कंपनियां हैं LIC, उसमें भी आप पार्टनरशिप बना दे रहे हैं। इसको बिहार के, हिंदुस्तान के नौजवान कतई नहीं सहेंगे और आपको बेरोजगार हुए नौजवानों को रोजगार देना होगा। लॉकडाउन में बेरोजगार हुए नौजवानों को 10,000 रुपया महीना देना होगा। और तमाम जो आप बैंकों में, रेलवे में, SSC, UC, GCC, तमाम MBA, MCA, MTech धारी इंजीनियर, सारे लोग जो बेरोजगार होकर घूम रहे हैं, थाली पीटने से आपकी मांगे पूरी होगी। दम हम ये दिखाना चाहते हैं इस सरकार को कि आपने थाली पिटवा कर कोरोना भगाने के लिए थाली पीटा था और आज के पूरे हिंदुस्तान के नौजवान थाली पीट के आप रोजगार की मांग कर रहे हैं और आपके बहरे कानों तक सुनाना चाहते हैं कि आपके MP, MLA, यहाँ CID, IB के लोग हैं, तो जाके अपने आका को बोल देंगे कि पूरे हिंदुस्तान के नौजवान रोजगार के सवाल पे आज एकजुट है, आंदोलनरत है और रोजगार जब तक नहीं मिलेगा, ये तो आज झांकी है। आने वाले दिनों में सभी जाति पार्टी से उठकर पूरे हिंदुस्तान के नौजवान के नाम पर एकताबद्ध होकर इस मोदी सरकार के खिलाफ उनके जो रोजगार
रोजगार विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ, जो पूंजीपरस्त नीतियां हैं उसके खिलाफ बड़ा आंदोलन करेगी और इस सरकार की चक्का से चक्का जाम कर देंगे, सरकार को ठप कर देंगे, सरकार को चलने नहीं देंगे जब तक हिंदुस्तान के नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता है। लॉकडाउन में बेरोजगार हुए नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलता है, तब तक हमारा आंदोलन आज सांकेतिक रूप से है। आने वाले दिनों में हम इसको और आगे बढ़ाएंगे।